डिस्क्लेमर, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन जो जानकारी आज इस वीडियो में देने वाली हूँ, यकीन मानिए वो आपके लिए एक रामबाण नुस्खा हो सकता है, एक समझ हो सकती है जो कि अनमैरिड लड़कियों को भी समझना जरूरी है। आपने देखा होगा कि शादी के बाद कितनी ज्यादा मुश्किलें महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने में हो रही हैं। तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग अगर आपकी शादी नहीं हुई है तब भी आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और कुछ बोनस टिप मैं मैरिड लड़कियों के लिए भी देना चाहूंगी, जो कि वीडियो के लास्ट में होगी, कि आपको क्या चीजें करनी चाहिए और कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए, ताकि आपकी प्रेगनेंसी रुकने में आगे चल के दिक्कतें नहीं हो। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। कुछ एक बहुत ही इंफॉर्मेशन मैं इस वजह से देना चाह रही हूँ कि आपको, बहुत सारी महिलाओं को एक समस्या ये बनती है कि जब भी वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करती हैं तो प्रेगनेंसी कंसीव ही नहीं हो रही है, कंसीव नहीं होती है। तो जब वो बहुत ही थक हार के जब वो अपने डॉक्टर से मिलती हैं तो पता चलता है कि पीसीओडी की समस्या आ गई है। तो ये जो पीसीओडी की समस्या है वो एकदम ग्रेजुअल प्रोसेस होती है, ओवरनाइट कोई चीज़ें नहीं होती हैं। तो क्या क्या ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से पीसीओडी डेवलप हो जाता है, और पीरियड्स में भी कुछ ऐसी गलतियां महिलाएं करती हैं, अनमैरिड लड़कियां तो खास करके बहुत ज़्यादा करती हैं, और ये जानती ही नहीं है कि इसका कितना ज़्यादा दुष्प्रभाव आपको आगे चल के होगा। तो पहली गलती जो कि पीरियड के दौरान महिलाएं करती हैं वो होती है हेयर वॉश का कर लेना। बहुत सारी महिलाएं अपने पीरियड के दौरान हेयर वॉश को करती हैं, लेकिन आपको ये लगेगा कि ये बिल्कुल मिथ है, इससे क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 महीने 2 महीने आपने कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही भी बात है कि कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन लॉन्ग टर्म पे बार बार आप इस चीज़ को रिपीट कर रही हैं तो इसका दुष्प्रभाव जरूर पड़ता है। अब होता क्या है कि आपकी बॉडी में जो ओवरीज होती हैं, 2 ओवरीज, तो उस टाइम पे जब वो प्यूबर्टी हिट करती हैं, जब अगर आपका एडोलसेंट एज चल रहा होता है, 12 साल 13 साल 14 साल, उस टाइम पे महिला के शरीर में बहुत सारे अच्छे एकदम फ्रेश अंडे होते हैं। और वो जो फ्रेश अंडे होते हैं धीरे धीरे हर एक महीने निकलते हैं और वही जाके आपका फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी होते हैं। लेकिन उस टाइम पे जब बच्ची छोटी होती है, शादी की एज नहीं होती है, और उस टाइम पे मेल के सेल भी अवेलेबल नहीं होते हैं, तो वो अंडा बिल्कुल निषेचित नहीं हुआ है, वो ऐसे ही डिस्कार्ड हो जाता है। और उसके साथ ही साथ डिस्कार्ड होते हैं कुछ ब्लड, कुछ ऐसे टिश्यूज, कुछ ऐसे क्लॉट्स जो कि आपको मेंस्ट्रुएशन फ्लो के रूप में दिखाई देते हैं। होता क्या है कि जो आपका यूट्रस होता है उसमें एक लाइनिंग बन रही होती है, एक परत बन रही होती है, जिसे हम लोग एंडोमेट्रियम बोलते हैं। और प्रेगनेंसी जैसे ही आपकी रुकती है, वो एंडोमेट्रियम की जो थिकनिंग होती है वो आपके बच्चे के विकास के लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि वहीं पर आपका बच्चा पनपता है, बढ़ता है। लेकिन अगर वो अंडा रिलीज होता है और उसका कहीं पर भी निषेचन नहीं हुआ, तो निषेचन नहीं होने की वजह से वो जो लाइनिंग है वो भी शेड करके गिरने लगती है, टूट टूट कर गिरेगी, साथ ही साथ आपको ब्लीडिंग भी होगी। और ये जो ब्लीडिंग होती है या अंडा रिलीज होना होता है वो सारे के सारे रेगुलेट होते हैं आपके हार्मोन से। जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वर्क करते हैं, जिसकी वजह से आपको प्यूबर्टी भी होती है, आपका मेंस्ट्रुएशन भी होता है, साथ ही साथ आपकी प्रेगनेंसी भी रुकती है, और साथ ही साथ आपके ब्रेस्ट मिल्क में काफ़ी अच्छा सप्लाई होता है, काफ़ी अच्छा ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन होता है। और ये सारे के सारे आपके हार्मोन की वजह से ही होते हैं। अगर हार्मोन में कहीं पर भी डिस्टर्बेंस होगी तो आपका पीरियड का जो फ्लो है वो रुक जाएगा, कम हो जाएगा, या तो फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाए, या फ्लो अगर रुक जाए उस टाइम पे भी आपको ये आगे चल के डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती हैं। दूसरी चीज़ होती क्या है कि बहुत सारी महिलाएं जब हेयर वॉश कर लेती हैं तो उनको ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है कि वो अपनी बॉडी के तासीर को बिल्कुल सडन चेंज कर रही हैं। अगर आप अपनी बॉडी के तासीर को बिल्कुल सडन चेंज करती हैं, उस टाइम पे होता क्या है कि आपकी बॉडी इस चेंजेस को सडन एक्सेप्ट नहीं करती है, और कई बार मेंस्ट्रुएशन फ्लो आपका रुक जाता है। 1 महीने 2 महीने फ्लो अगर अच्छी तरह से नहीं आता है तो कई बार जब खुल के आता है ब्लीडिंग, उस टाइम पे आपको ब्राउन कलर के डिस्चार्ज, ब्लैक कलर के डिस्चार्ज दिखाई देते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म पे यही सारी चीज़ें होती हैं तो धीरे धीरे करके ये सिस्ट के रूप में बनना शुरू होती है, और एज अ रिजल्ट आपको पता चलता है कि आपको पीसीओडी की समस्या हो गई है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हेयर वॉश ही एक रीज़न नहीं होता है, बहुत सारे अदर भी रीज़न होते हैं। अगर मैं दूसरे रीज़न की बात करूँ तो कुछ ऐसे भी फूड आइटम होते हैं जिनकी तासीर ठंडी होती है, उनको भी अगर आप पीरियड के दौरान खाती हैं तो भी आपकी बॉडी का जो तासीर है वो चेंज हो जाता है। और चेंज होने की वजह से होता क्या है कि आपको ये डिस्टर्बेंस लगती है, आपका फ्लो जब भी हैम्पर करेगा आगे चल के आपको परेशानी होनी ही वाली है। तो ठंडी चीज़ों से भी आपको दूर रखना है, जैसे बहुत ज़्यादा आइसक्रीम का सेवन करना, ठंडी चीज़ों का सेवन करना, फ्रिज का पानी पीना, ये भी आप पीरियड के दौरान पे अवॉइड करेंगे। तीसरी गलती क्या होती है कि अनहेल्दी फूड का लेना। अगर आप अनहेल्दी फूड बहुत ज़्यादा लेती हैं, खास करके पीरियड के दौरान आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, तो ये क्रेविंग को भी सही नहीं है कि आपको ये बार बार क्रेविंग हो। अनहेल्दी फूड को स्विच करने से भी आपके हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं और पीरियड का फ्लो आपका कम होता है।
उसी तरह से आपको कुछ चेंजेस करने की आवश्यकता है जिससे कि आपकी बॉडी के टेम्परेचर का मेंटेनेंस हो पाए। अगर गर्मी का दिन है तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ठंडी माहौल से आप अगर धूप में जाती हैं उस टाइम पे भी बॉडी सडन चेंजेस होती हैं। बॉडी में आपको एकदम सडन अगर जर्क पड़ता है तो भी बॉडी आपकी उस तरह से रिएक्ट नहीं करती है। पांचवी चीज़ क्या होती है कि बहुत सारी महिलाएं पीरियड्स के दौरान पे सोना बाथ लेती हैं, बहुत ज़्यादा स्टीम का बाथ लेती हैं, तो उस टाइम पे भी बॉडी के टेम्परेचर में भी फ़र्क आता है और उस टाइम पे भी आपकी पीरियड हैम्पर करते हैं, जिसकी वजह से आपको अंदरूनी तौर पे सिस्ट बनने की समस्या होती है। तो ये सारी चीज़ों को आपको रेक्टिफाई करना है। कोशिश ये करना है कि बॉडी की तासीर बिल्कुल आपको मेंटेन करें। आयुर्वेद में भी एक चीज़ें बताई गई हैं कि जब भी आपका रजोनिवृत्ति हो जाता है तभी जाके आपको हेयर वॉश करना चाहिए पूरी तरह से। एकदम सडन आपको स्टार्टिंग में ही मतलब नहीं करना चाहिए। जब अगर आपका फ्लो हल्का हो जाता है, कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तभी आपको ज़रूरत पड़ने पे आपको हेयर वॉश करना चाहिए। मतलब बहुत सारी महिलाओं के पीरियड्स आते हैं लेकिन अगर वो 4th डे है तब भी वो हेयर वॉश कर सकती हैं, लेकिन पहला स्टार्टिंग का 1-2 दिन जो होता है उस टाइम पे आपको हेयर वॉश अवॉइड करना चाहिए। तो इन बातों का आपको बेसिकली ध्यान ज़रूर रखना है। लेकिन कुछ और भी क्वेरीज ये भी आती हैं कि अगर हम गर्म पानी से नहाएं तो क्या दिक्कत है। गर्म पानी से आप नहाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गर्म पानी से अगर आप हेयर वॉश करती हैं तो बाल भी खराब होंगे। साथ ही साथ जब वो कूल डाउन होगा, वो उसकी टेम्परेचर जब कूल डाउन होगी तब भी आपकी बॉडी में सडन जर्क आएगा, सडन बॉडी का तासीर चेंज होगा, तब भी दिक्कतें आ सकती हैं। तो आपको गर्म पानी भी हेल्प नहीं कर सकती है। तो इन बातों का ध्यान रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो बोनस टिप है वो महिलाओं के लिए है जो कि प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं, जो कि मैरिड हैं। तो मैरिड महिलाएं कभी भी आप ये बिल्कुल भी ना कोशिश करें कि पीरियड के दौरान आपको रिलेशनशिप रखना है। अगर आप उस टाइम पे रिलेशनशिप रखती हैं तो होता क्या है कि आपकी बॉडी में भी चेंजेस आते हैं, इन्फेक्शन आने की संभावनाएं बनती हैं। और उस टाइम पे जब अगर आप पहला 1-2 दिन जो होता है वो उस समय जब अगर आप हाई ब्लीडिंग में होती हैं उस टाइम पे कभी भर बहुत ही नेग्लिजिबल चांसेस होते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी रुके, तो उस टाइम को ही आपको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी शॉर्ट पीरियड है, अगर आपके पीरियड साइकिल शॉर्ट चल रहे हैं, जैसे कि 25 तारीख या 26 तारीख को ही पीरियड्स आपका रिपीट करता है, उस टाइम पे आप जब आपका पीरियड एंड होने लगता है, 4था दिन, 5वां दिन, उस टाइम पे अगर आप रिलेशन प्लान करती हैं तो प्रेग्नेंट होने के चांसेस बनते हैं। इसके ऊपर मेरा एक सेपरेट वीडियो है, उसकी लिंक मैं स्क्रीन पे आपको ड्रॉप करूंगी, तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इन बातों का आपको अच्छी तरह से केयर करने की आवश्यकता है। ध्यान रखिए अपने बॉडी के ऊपर। और कुछ चीज़ें जो कि आपके मूड स्विंग्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं वो होती हैं थोड़ी सी मीठी चीज़ें खाना। तो मीठी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी, लेकिन कोशिश करें कि एक्स्ट्रा एडेड शुगर आपको नहीं लेनी है। थोड़े मोड़े अगर आपने हल्के फुल्के चॉकलेट या डार्क चॉकलेट खा लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा एडेड शुगर आपको नहीं लेना है जिससे कि आपके हार्मोन बिगड़ सके। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस वाइब।